हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज हमारे पास है एक्टिवा 6G डीलक्स मॉडल है और इस गाड़ी में स्टार्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्ट नहीं होने का जो रीजन है वो है इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये गाड़ी है तो इसे हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे कि अगर फ्यूल पंप काम ना करे तो आपको क्या क्या कुछ चेक करना है, कैसे कंफर्म करना है कि फ्यूल पंप खराब है या हमारा ईसीएम खराब है या फिर हमारी वायरिंग से लेकर कोई इशू है। इस वीडियो में आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके पास फ्यूल पंप को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किस तरीके से चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे कंफर्म करें कि फ्यूल पंप खराब हुआ है या फिर हमारे फ्यूल पंप की वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर हमारी गाड़ी का ईसीएम खराब हो गया है। क्योंकि ये महंगा आइटम आता है, इसको अगर हम शोरूम से लेके आएंगे तो अगर हमारे बाई चांस हम शोरूम से लेके आ गए और हमारी गाड़ी में फ्यूल पंप खराब नहीं है, वायरिंग की प्रॉब्लम है, तो हम उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चीजें जो है रिटर्न नहीं हो पाती। तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप कंफर्म कर ले कि आपकी गाड़ी में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं टेस्टिंग करने का सही और आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से शुरू करते हैं। और हमारी एक्टिवा 6G में यहाँ पे फ्यूल पंप आता है, ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका मैंने जो सॉकेट है वो निकाल लिया है। तो जो टेस्टिंग का जो तरीका है कि हमें कैसे पता लगाना है कि फ्यूल पंप खराब हुआ है या कोई वायरिंग से लेकर इशू है या फिर हमारा गाड़ी का ईसीएम खराब हो गया है, क्योंकि तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज खराब होगी तो हमारा जो फ्यूल पंप है वो काम करना बंद कर देगा। तो नॉर्मली जो टेस्टिंग का तरीका है वो आपने शायद पहले भी किसी वीडियो में देखा होगा कि इसमें टोटल 3 वायर आते हैं, क्योंकि इसमें 3 फेस फ्यूल पंप है। इसमें 3 वायर आते हैं और तीनों में 2.5 वोल्टेज करंट आता है जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं या फिर सेल्फ लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें वोल्ट चेक कर लेने हैं, लेकिन वोल्ट के अलावा भी एक चीज चेक करनी है आपको, जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगी कि हमारा फ्यूल पंप ही खराब है और या फिर हमारी कहीं और प्रॉब्लम है। तो टेस्टिंग का जो तरीका है वो सिंपल है। मल्टीमीटर है हमारे पास, मल्टीमीटर हमें 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है और एक वायर लगा दूंगा मैं हमारी अर्थिंग में और एक मैंने जिसमें पिन डाली हुई है इसमें लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे। आपको मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देना है। जैसे ही मल्टीमीटर सॉरी जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया, उसमें 2.5 वोल्ट करंट आया और आने के बाद में बंद हो गया। जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो आपको पता होगा कि गाड़ी का फ्यूल पंप 2 से 3 सेकंड के लिए काम करता है, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वैसे ही इसमें 2.5 वोल्ट करंट आ रहा है और फिर बंद हो जाता है। ठीक है, वैसे सेम दूसरे वायर में हम अगर चेक करेंगे तो इसमें भी जो हमारा करंट है वो 2.5 वोल्टेज के आसपास आ रहा है और फिर बंद हो रहा है। तीसरे वायर में अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसमें भी सेम वैसे ही होना चाहिए, करंट आ रहा है और 2 से 3 सेकंड के बाद में बंद हो जा रहा है। तो ये चीजें आपने पहले भी किसी वीडियो में चेक की होगी, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ऐसे बताया था। अब कुछ मैकेनिक के माइंड में ये भी आता है कि यार अगर तीनों वायर में करंट आ रहा है तो फिर अर्थिंग कहाँ से मिलता है, क्योंकि बॉडी ग्राउंड के बिना तो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज जो है काम नहीं कर पाएगी। उसको बॉडी ग्राउंड प्लस करंट दोनों चाहिए होगा, तभी कोई भी चीज है जो इलेक्ट्रिक चीज वो वर्क कर पाएगी। तो इसमें तीनों वायर में करंट आ रहा है तो बॉडी अर्थ कौन से वायर में आ रहा है, ये चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती है। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसमें जो 3 वायर है, इसमें से 2 वायर में करंट आता है और जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं या फिर किक लगाते हैं, मतलब जिस टाइम हमारा जो फ्यूल पंप है वो वर्किंग मोड में होता है, उस टाइम में इसमें से जो एक वायर है वो हमारी ग्राउंड में बदल जाती है, क्योंकि तीनों वायर हमारी ईसीएम से आ रही है। जैसे ही ईसीएम को पता लगेगा कि गाड़ी का इंजन घुमा है, हम किक लगाएंगे या स्लिप लगाएंगे, तो जैसे ही ईसीएम को पता लगेगा इंजन हम गाड़ी गाड़ी का घुमा है, तो वो 2 वायर में करंट और एक वायर में सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगा। उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो काम करेगा। और जैसे ही हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, उस टाइम पे भी हमारे ईसीएम में सिग्नल जाता है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया गया है। उस टाइम पे 2 से 3 सेकंड के लिए हमारे दो दो वायर है, इसमें हमारा ग्राउंड आता है एक साथ में, और जो हमारा एक वायर है उसमें बॉडी आता था, मतलब कि वो सिग्नल टाइप में आता है जिससे हमारा फ्यूल पंप काम करता है। आपको मैं लाइव टेस्टिंग के दौरान दिखाता हूँ, क्योंकि अगर हम तीनों वायर में अलग अलग टेस्ट करेंगे तो हमें 2.5 वोल्ट ही दिखाई देगा। पहले स्टेप में हमने चेक किया कि तीनों वायर में 2.5 वोल्ट करंट आ रहा है। अब हमारा दूसरा स्टेप है, उसमें हम चेक करेंगे कि इसका बॉडी ग्राउंड जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बॉडी ग्राउंड काम नहीं करेगा तो तीनों वायर में अगर करंट भी आएगा तब भी हमारा फ्यूल पंप काम नहीं करेगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें करंट तो आ रहा है लेकिन फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फ्यूल पंप खराब हो गया। तो चेक करने का जो तरीका है, सबसे पहले हमारा जो इस साइड का जो हमारा वायर है ऑरेंज कलर का, तो उसमें मैंने एक पिन लगा दी है। तो पिन लगाने के बाद में क्या करेंगे कि हमारा जो रेड कलर का वायर है इसके साथ में अटैच कर देंगे। उसके बाद में जो दूसरा ब्लैक कलर का वायर है, दोनों में एक बार बीच वाले में लगा देता हूँ मैं। तो एक बार चाबी ऑफ करके ऑन करें, मल्टीमीटर को आप देखना है। हाँ, तो इसमें 0.25 वापस से एक बार ऑफ करके ऑन करें, 0.25। ठीक है, सेम वैसे ही हमने जो पिन है इस साइड वाली में कर दिए। तो एक बार फिर से चेक करें, फिर से 0.20 के आसपास जो है वो इसमें करंट बता रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं
तो उस टाइम पे हमारे जो तीनों वायर में से एक वायर बॉडी ग्राउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारा जो फ्यूल पंप है वो काम करता है। तो हमारा जो है कंफर्म हो गया कि इसमें जो करंट है वो प्रॉपर आ रहा है, बॉडी ग्राउंड भी प्रॉपर आ रहा है। तो हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो ही खराब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ्यूल पंप है वो मंगाएंगे, उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे, हमारी जो गाड़ी की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं इसमें आपको लाइव लगा के चेक करा था। तो वीडियो हमारी आज की ये देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो है हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।